हेलो एवरीवन, मैं नीतू गुप्ता एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस लेसन 5 छोटू हाउस का पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 में मैंने पेज नंबर 31 तक कंप्लीट करवाया है और आज मैं स्टार्ट करती हूँ पेज नंबर 32। देखिए मतलब ये जो चैप्टर है छोटू हाउस, इसमें क्या बताया गया कि एक छोटू लड़का रहता है और वो मुंबई शहर में जाता है जहां पर उसका कोई भी रहने वाला या फिर उसका कोई घर नहीं रहता। ठीक है, वहां पे वो जाकर एकदम अनजाना सा रहता है। तो अनजाना से तो उसको एक अचानक से पाइप दिखती है। क्या है दिखती है? पाइप दिखती है, जिसमें वो क्या करता है, उसको अपना रहने का जगह बना लेता है। और उस पाइप को उसने जैसे किचन में, वाटर स्टोरेज एरिया में, ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि किचन में, गेस्ट रूम में, वाटर स्टोरेज एरिया में क्या कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, पेज नंबर 32 में क्वेश्चन है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको ना अपने घर का पिक्चर बनाना है और उसको कलर करना है अपने नोटबुक में। ठीक है, हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस, आपके साथ आपके घर में कौन कौन रहता है उनको बताना है। जैसे देखिए सबके फैमिली में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, कजन्स और अंकल, आंटी, ये लोग रहते हैं ना। तो एक बात मैं और बता देती हूँ कि मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में सिर्फ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर है, यानी आपकी फैमिली है सिर्फ, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्मॉल फैमिली कहेंगे। अगर आपकी फैमिली में आपके फादर, मदर, अंकल, आंटी, ताऊ, ताई, ऐसे कजन्स रहते हैं तो वो क्या होंगे, हमारे ज्वाइंट फैमिली में आते हैं, यानी बड़ी फैमिली कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए छोटू डिवाइड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट। अभी मैंने बताया ना, छोटू ने उस पाइप को किचन रूम में, गेस्ट रूम में डिवाइड किया था। तो राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस। तो आपको अपने घर के डिफरेंट पार्ट के नाम लिखने हैं। जैसे कि सबके घर में मेनली किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, टॉयलेट, बाथरूम, डाइनिंग, स्टडी रूम होता है। तो ये क्या है, घर के पार्ट के। ठीक है, हाउ मच टाइम इन ए डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। मान लीजिए आपके घर में इतने पार्ट हैं, तो इसमें पूछा है कि आप अपने घर के इन पार्टों में कितना कितना समय पूरे दिन में बिताते हैं। तो देखिए इसका आंसर मैंने कॉपी में लिखा है। यहाँ देखिए जैसे स्टडी रूम में हम क्या पढ़ते हैं, तो पढ़ते में कम से कम एक बच्चा पूरे दिन में 4 घंटे तो पढ़ लेता है। ठीक है, टॉयलेट में हाफ आवर्स पूरे दिन का, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, टॉयलेट करना, तो उसमें ज्यादा समय तो नहीं लगता है। डाइनिंग रूम में 2 आवर्स, ठीक है, बेडरूम में 8 आवर्स सोते हैं, तो बाथरूम में भी हाफ आवर्स, ड्राइंग रूम में 2 आवर्स लगता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम। इसमें पूछा गया कि आपके घर का कोई ऐसा पार्ट है जिसमें आपकी फैमिली का कोई एक सदस्य उसमें ज्यादा टाइम बिताता है। तो देखिए हमारे घर में तो ये बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन एक किचन वो जगह होता है जिसमें हमारी जो मम्मियां होती हैं ना उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करती, मतलब खाना बनाने में। तो इसका आंसर होगा यस, माई मदर स्पेंड मोर टाइम इन द किचन। किसमें? किचन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर ए पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज और गोज फॉर ए शॉर्ट टाइम। मतलब कि आपके घर का कोई ऐसा पार्ट है जिसमें आपकी फैमिली का कोई ऐसा सदस्य जो कभी जाता है या फिर कभी कभार जाता है। तो देखिए जैसे कि किचन में अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा टाइम कौन स्पेंड करता है, मम्मियां करती हैं। पर आप देखते होंगे कि आपके जो पापा जी हैं या फिर आपके जो ग्रैंडफादर, दादाजी हैं, तो दादाजी की तो सब सेवा करते। मान लिया आप उनके पोता पोती हैं तो दादाजी को तो सब कोई कुछ ला के खाना पानी देता रहता है। तो मुझे लगता है पापा जी भी बहुत कम किचन में जाते हैं और दादाजी तो कभी कभार जाते हैं, फिर जाते नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस माई फादर, फादर भी हो सकते हैं या ग्रैंडफादर, गोज टू किचन फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, You must have seen the some animals also live with us in our house। आपने देखा होगा कि आपके घर में कुछ ऐसे जानवर आपके साथ रहते हैं। Some of these animal with us because we want them। कुछ को तो हम खुद लेकर, जैसे कि देखिए किसी किसी घर में लोग पेट एनिमल्स यानी कुत्ते को पालते हैं, ठीक है, तो वो तो उसको खुद लेकर आते हैं। While some are there uninvited। अनइनवाइटेड का मतलब कुछ तो ऐसे जानवर होते हैं जो बिना बुलाए हमारे घर में रहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते, देखिए रैट, मॉस्किटो, मच्छर को हम बुलाते हैं नहीं, चूहों को हम बुलाते हैं, तो ये क्या अनइनवाइटेड होते हैं। और कुछ को तो हम इनवाइट मतलब हम खुद लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पोएम है उस पे, हाउ स्वीट होम। ठीक है, हाउ स्वीट होम। यहाँ पे देखिए, यू ऑलवेज टेल मी मदर, मम्मी तुम मुझसे हमेशा कहती हो, बच्चा कहता है, द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, कि ये घर सिर्फ हमारा है। बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर, पर मैं कैसे मानूं
व्हेन आई नो इट्स बिलोंग टू मैनी मोर, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये घर सिर्फ हमारा नहीं कईयों का है, ठीक है। लुक मदर, देखो मम्मी, हाउ दीज माइस आर प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, कैच मतलब मम्मी चूहों को देखो कैसे वो एक दूसरे से कैच कैच यानी पकड़ा पकड़ाई खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटो फ्लाई, और इन मच्छरों को देखो हमारे घर में कैसे उड़ रहे हैं। एंड हाउ पीसफुल लाई द हैप्पी स्पाइडर, और ये स्पाइडर जो मकड़ी है दीवार पे कैसा मतलब लेटा हुआ है, ठीक है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड, मम्मी वो आलसी छिपकलियों को देखो, हाउ स्लोली इट क्रॉल टू एंड फ्रो, कैसे वो धीरे धीरे रेंग और फुदक रही हैं। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंड्स, अब आप इन बहुत सारी काली चींटियों को देखो, ऑल मार्चिंग इन अ रो, कैसे वो एक लाइन में दौड़ रही हैं, ठीक है। एंड लुक आउटसाइड इन द कॉर्टयार्ड, आप बाहर आंगन में देखो, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट, कैसे चिड़ियां एक दूसरे से क्या है खेल रही हैं, जस्ट लाइक बेन माई सिस्टर एंड आई, जैसे कि मैं और मेरी बहन खेलते हैं। सम टाइम फाइट, कभी लड़ रही हैं, कभी झगड़ कर रही हैं, मतलब झगड़ा कर रही हैं, और कभी क्या है चिल्ला रही हैं, ठीक है। दैट इज वाई आई से डियर मदर, मम्मी मैं इसलिए कहता हूँ, डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली अवर्स, कि ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, इट्स डियर टू अस एंड हु ऑल लिव हियर, ये सबका है जो इसमें रह रहा है, एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, मतलब कि ये घर हमारा सिर्फ नहीं है, हम जितने भी हैं जितने दिन से रह रहे हैं ये सबका घर है। तो ये बच्चा अपनी मम्मी से कहता है, देखिए सबके घर में होता है, जैसे कि ये बर्ड्स हैं रहते ही हैं, ये इनको तो हम ये अनइनवाइटेड होते हैं, हम इनको बुलाते नहीं है, मॉस्किटो को तो कोई बुलाता नहीं है, लिजार्ड को भी कौन पालता है और कौन बुलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सारे अनइनवाइटेड एनिमल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या है, इसमें ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन योर हाउस अनइनवाइटेड, आपको अपने घर मतलब कि अपने कॉपी में 2 पिक्चर ऐसे बनाने जो आपके घर में ऐसे एनिमल्स जो आप अनइनवाइटेड है, मतलब बिना बुलाए रहते हैं। राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर, तो आपको उसको इसमें पिक्चर बनानी है, सॉरी नोटबुक में नहीं इसी बुक में ही बनानी है, ठीक है। तो इसमें आप उनके पिक्चर बनानी है और उसका नाम लिखना है। तो देखिए मैंने ऐसे नाम लिख दिया, आप पिक्चर बना लीजिएगा। रैट है, एंड्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, डू यू कीप योर हाउस क्लीन, हाउ, इसमें पूछ रहा है कि क्या आप अपना घर साफ करते हैं और कैसे। तो देखिए जिसका घर है सब अपने घर की सफाई करते हैं, ठीक है। तो आंसर तो यस हो जाएगा कि डू यू कीप योर हाउस का आंसर मेनली यस होगा। हाउ का आंसर देखिए, रेगुलरली क्लीन विद ब्रूम स्टिक, डेली हम घर में झाड़ू से साफ करते हैं, ठीक है, झाड़ू। रेगुलरली मॉपिंग ऑन फ्लोर, डेली हम पोछा मारते हैं। बाथरूम इज क्लीन डेली, बाथरूम को डेली साफ करते हैं। वंस इन अ मंथ होल होम इज क्लीन, और महीने में एक बार हम पूरे घर की सफाई करते हैं। तो ऐसे ही करते, देखिए मान लीजिए कि किसी घर में तो झाड़ू तो लगता है, कभी कभी लोग पोछा नहीं लगाते हैं, महीने में एक बार सफाई भी कर देते हैं। बाथरूम में काफी लोग डेली क्लीन करते हैं, ठीक है। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, आपके घर के साफ करने मतलब कि साफ करने में कौन हेल्प करता है। तो इसका आंसर देखिए मैंने कॉपी में लिखा है, द मेड, काफी लोगों के घर में मेड आती है सफाई के लिए, मम्मियां करती हैं। एंड माई फादर कीप द हाउस क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं। तो आई गो टू द टॉयलेट, क्या है, आई गो, मैं टॉयलेट जाता हूँ, ठीक है। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप अपने मतलब कि घर का गार्बेज यानी कूड़ा कचरा कहाँ फेंकते हैं। बी थ्रो इट इन द गार्बेज बिन। तो ये था हमारा छोटू हाउस का पार्ट 2। थैंक यू।